जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के बारे में इन्होंने मुझसे सवाल किया, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को सच बोलने की सज़ा ना दी जाए, क्योंकि आज अगर कटहरे में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी खड़े हैं तो कल कोई भी जज जो इंसाफ करना चाहता है, कानून के रास्ते पर चलना चाहता है और इंडिपेंडेंटली फैसले करने चाहते हैं, वो सब जज कल कटहरे में खड़े होंगे। जो काजी फाइज ईसा साहब और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस है, उसको अदलिया को अपने ऊपर हमला तस्वर किया जाना चाहिए और अदलिया को चाहिए कि एज ए फ्रेटर्निटी जो एक्सटर्नल प्रेशर्स आते हैं उन पर उसको रोकें, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बात को सुने, उसको वेटेज दें, उनको सच बोलने की सजा ना दें है। और अगर आज जो जजेस हजरात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस सुन रही है, उसको चाहिए कि वो इस केस को अपना केस समझे, जुडिशरी का केस समझे और हमेशा के लिए जुडिशरी के ऊपर जो धौंस और धांधली और प्रेशर से फैसले लिए जाते हैं उसको ख़त्म करें, वरना शौकत अजीज सिद्दीकी की जगह कल कोई और जज साहब खड़े होंगे और सरीना ईसा की जगह किसी और जज साहब की बेटी या वाइफ या बहन खड़ी होंगी। तो इस चीज़ को इस वक्त रोकना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने दावत दी है दौरे की, वो पहले भी कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब को लाने के लिए वो बातचीत डायरेक्ट भी करेंगे इंग्लिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से, तो आप इस चीज़ को किस तरह देखें? जब इंग्लिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के पास जाएं तो अरशद मलिक का जो गवाही है उसको साथ लेकर जाएं, उसकी वीडियो को साथ लेकर जाएं, शौकत अजीज साहब की गवाही को साथ लेकर जाएं और फिर आप देखें कि कितनी इज्जत अफजाई होती है दुनिया के सामने। आपने कश्मीर इंडिया के हवाले कर दिया था, अगर आप इस तरह की कोई कमज़ोरी दिखाकर आए हैं तो पार्लियामेंट के ज़रिए कौम को बताएं कि आपने क्या ब्लंडर किया है। और मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल इस चीज़ को नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, अपने वो पहले ही हमें बहुत इस तरह के मसाइल का सामना है, तो ये चीज़ें जो हैं वो कौम के सामने आनी चाहिए कि आप अपने आप को बचाने के लिए या अपनी डूबती कश्ती को बचाने के लिए आप क्या सौदा करके आए, ये पाकिस्तान के अवाम का जानना उनका हक है। तहरीक इंसाफ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लोग उनके अपने भी नाराज़ हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप भी है, जो इत्तेहादी हैं वो भी हुकूमत से नाराज़ हैं, तो बजट को पास होने से रोका जा सकता है। क्या मुस्लिम लीग नून कोई ऐसी हिकमत अमली अपनाने जा रही है हुकूमत को घर भेजने के लिए? अभी PMLN जो है वो मशावरत कर रही है और बजट के रिलेटेड क्या स्ट्रैटेजी होगी वो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं शहबाज शरीफ साहब वो इंशाल्लाह कौम के सामने उसको जल्द लेके आएंगे। आपने अभी देखा कि प्री बजट सेमिनार हुआ जिसमें PMLN पूरी तैयारी के साथ इनको एक्सपोज किया और जो ये ब्लंडर्स कर रहे हैं और ये जो झूठ बोल रहे हैं और जो फिगर्स को फज कर रहे हैं वो सारा कुछ PMLN सामने लेके आई है। तो PMLN बिल्कुल महंगाई से और मिस गवर्नेंस से जो पिसे हुए आवाम है उनकी आवाज़ बनेगी और एक सेकंड भी एक कदम भी पीछे इसमें नहीं हटेगी। इस्तीफ़ों का फ़ायदा सिर्फ तब होता जब तमाम जमातें जो उस वक्त PDM में शामिल थीं वो इस्तीफ़ा दे देती, वरना अगर आप डिवाइड होकर इस्तीफ़े देते, 8 जमातें दे देती, 2 ना देती, 5 दे देती, 5 ना देती, तो उसका फ़ायदा के बजाय नुकसान होता। हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक थी अपोजिशन हुकूमत को अगर फ़ायदा किसी चीज़ से हो सकता है तो वो उसकी कारकर्दगी है, उसकी परफॉर्मेंस है, और जो कि इस हुकूमत में ना हमें नज़र आती है, ना अहली अरूज पर है, ना लाइकी अरूज पर है, करप्शन अरूज पर है, फॉरेन रिलेशंस का आपने बिल्कुल धड़न तख्ता कर दिया है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को आपने सेल आउट कर दिया है। तो आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि ऑपोजिशन के सर पे रख के या दूसरी जमातों के सर पे रख के आप कब तक हुकूमत चलाएंगे? आपको इसमें आवाम को अगर आपने कारकर्दगी नहीं दिखाई तो उसकी प्राइस आपको पे करना पड़ेगी। जिस तरह कल ट्रेन हादसा हुआ है और ये इस गवर्नमेंट के अंदर जितने ट्रेन हादसात हुए हैं गफलत और नाअहली और नालायकी की वजह से, अदम तवज्जो की वजह से, प्रायोरिटीज़ के गलत होने की वजह से, और उसको ओन भी नहीं कर रहे, बेहिसी की इंतहा है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब और PMLN जब हुकूमत छोड़कर गए थे तो ज़ीरो लोड शेडिंग थी, और जब मियाँ साहब को 2013 में हुकूमत मिली तो 22 घंटे की लोड शेडिंग का सामना था पाकिस्तान के अवाम को। मियाँ साहब ने एक दिन कभी नहीं कहा, नवाज शरीफ साहब ने, कि ये पिछली गवर्नमेंट की नाअहली थी, उनकी नालायकी थी। वो आए, काम में जुट गए
اور انہوں نے 3 سال کے اندر اندر انہوں نے ریکارڈ جو ہے وہ میگا واٹس کی انہوں نے پروڈکشن کی. انہوں نے کارخانے لگائے جو کہ میرا خیال ہے شاید اگر روٹین میں ہوتے تو 5 سال 7 سال 8 سال کا کوئی پروجیکٹ ہوتا. انہوں نے 2-2.5 سال میں اس کو ختم کیا اور زیرو پہ لے کر آئے لوڈ شیڈنگ کو. اس حکومت کو لوڈ شیڈنگ زیرو پر ملی تھی, لیکن آپ نالائکی, نااہلی اور کرپشن کا اور بے حسی کا اندازہ کر لیں. مطلب اس کے لیے اتنی بڑی نالائکی چاہیے کہ جس کی تاریخ میں کبھی مثال نہیں ملتی کہ زیرو لوڈ شیڈنگ آپ کو ملی اور آپ نے آج اس کو اپنی نالائکی اور نااہلی سے اس 50 ڈگریز میں آپ نے اس کو 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پر پہنچا دیا. تو اس کو ہم کیا سمجھیں؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ اس گورنمنٹ, پاکستان کے عوام کو اس گورنمنٹ سے نجات چاہیے, اس نالائق اور نااہل گورنمنٹ سے جس کا گورننس سے اور حکومت چلانے سے یا اس کا جو ایک طریقہ کار اس سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں. ان کی پرائیورٹی صرف نواز شریف اور اپوزیشن ہے. تو یہ کب تک اس طرح سے ہی کر لیں گے؟